व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। आज की वीडियो में हम लोग सभी सेजन्स को रैंक करने वाले हैं फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। और हाँ, ये लिस्ट हम बनाने वाले पूरी मांगा से अपडेटेड होते हुए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मगर वीडियो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग का भावपूर्ण श्रद्धांजलि अकीरा टोरियामा जी को, जिन्होंने इस सीरीज को बनाया था स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रैगन बॉल। वो हमारे साथ अब नहीं रहे हैं। हाँ, उनके गए हुए कुछ दिन हो चुके हैं, मगर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दिन जो आया उसको जाना ही है। तो अब बिना किसी देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और तो शुरुआत करते हैं नंबर 11 से, जहां पर हम लोग के पास है गोहान की बेटी पैन, जो कि हाँ एक हाइब्रिड सेयन है, मगर टेक्निकली वो एक सेयन है और वो भी एकदम छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, एकदम छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, जो अभी पिकलो से ट्रेन कर रही थी हम लोग के ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी में। और हाँ, वो आगे चल के पावरफुल बनेगी, मगर एज ऑफ नाउ वो अभी सबसे वीकेस्ट सेयन है। नंबर 10 पे है हम लोग पास वेजिटा का छोटा भाई टार्बेल, जो कि हम लोग का एक बहुत पहले एक सीरीज तो नहीं बोलेंगे, ओवीए टाइप का था, जिसका नाम था ड्रैगन बॉल सन गोकू एंड हिज फ्रेंड्स रिटर्न करके। जहाँ पे हम लोग को उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वो वेजिटा छोटा भाई है और वो इतना कमजोर रहता है कि जो हम लोग किंग वेजिटा था को अपने प्लैनेट से बैनिश कर देता, बोला मदद लेने के लिए। मगर हाँ, हम लोग वहां पे टार्बेल से मिलते हैं और हम लोग को मालूम पड़ता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। अब नंबर 9 स्पॉट को दो लोग शेयर करें, जो कि हैं, गेस करो कौन, गोटेन और ट्रंक्स। हाँ, इन दोनों को नंबर 9 पे इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि इन दोनों में से हम लोग को एकदम कॉन्क्रीटली नहीं बताया गया कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ, हम बोल सकते हैं दोनों जन ही रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इक्वली हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये दोनों मिलके फ्यूजन डांस करते हैं, जिसके लिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पहला प्री रिक्विजिट क्या है कि दोनों वॉरियर्स का पावर लेवल सिमिलर होना चाहिए। समझ रहे हो? और हम लोग कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोला गया कि ट्रंक्स या फिर गोटेन अपना पावर को डिक्रीज करता है ताकि दूसरे लेवल पे आ पाए, ताकि वो लोग अपना फ्यूजन को क्रिएट कर पाए। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए हम नंबर 9 पे इन दोनों को साथ में रखे हुए हैं। मगर आप हमको बताएं नीचे कमेंट्स में कि आप लोगों को क्या लगता है, ट्रंक्स ज़्यादा पावरफुल है या फिर गोटेन? और हाँ, ट्रंक्स सिर्फ एक ही बार नहीं है इस लिस्ट में। अब नंबर 8 के लिए हम लोग को थोड़ा यूनिवर्स ही चेंज करना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे यूनिवर्स 6 में, जहाँ पे हम लोग मिलते हैं एक वॉरियर से जिसका नाम था कैबा। अब कैबा जो था उसका इंट्रोडक्शन हम लोग यूनिवर्स 6 टूर्नामेंट में मिलता है, जहाँ पे वेजिटा उसको अपने से ट्रेन करता है। मगर हाँ, वो इन सब से ताकतवर है, मगर इसके ऊपर जो भी आने वाले ना, ये सब कैबा खत्म कर सकते हैं। मगर हाँ, कैबा भी सुपर सेयन 2 अचीव कर लेता, तो हाँ, ही इज प्रेटी पावरफुल और गोटेन ट्रंक्स से ज़्यादा पावरफुल है ही। और कैबा के बाद हम लोग अभी यूनिवर्स 6 में ही है, चिंता मत करो, लोग अब इतनी जल्दी नहीं जा रहे हैं यहाँ से। हम लोग मिलते हैं कॉलीफ्ला से। अब कॉलीफ्ला कैबा के ऊपर इसीलिए है क्योंकि वो उससे ज़्यादा बेटर वॉरियर थी, जिस कारण से कैबा उसको टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए रिक्रूट करने के लिए आया हुआ था। और हम लोग देख पाओ कितने ज़्यादा ईजिली सुपर सेयन 2 को अचीव कर लेती गोकू से ट्रेन करते हुए। तो हाँ, इसी कारण से हम कॉलीफ्ला को कैबा के ऊपर रखे हुए हैं। अब कॉलीफ्ला के ऊपर कौन होगा यूनिवर्स 6 में, आप लोग गैस कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे क्लियरली हम लोग केफला के बारे में बात कर रहे हैं, केएल था उसका नाम, ये फंस गया सी है। अब भले जो नंबर 6 और नंबर 7 के नीचे काम करता है, मगर वो नंबर 7 कॉलीफ्ला ज़्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है केल। केल का भी इंट्रोडक्शन हम लोग को कॉलीफ्ला के साथ ही मिलता है, जहाँ पे हम लोग मालूम पड़ता है कि वो एक लेजेंडरी सुपर सेयन है। हाँ, ड्रैगन बॉल सुपर में उसको ऐसा लेजेंडरी सुपर सेयन एक्नॉलेज तो नहीं किया गया है, मगर हाँ, जब वो टूर्नामेंट पर पावर दिखाती है तो सभी के सभी होश खो बैठते हैं। और कॉलीफ्ला जब बर्जर्क हो जाती है पूरे टूर्नामेंट में, तो जीरेन खुद आके उसको रोकता है। तो हाँ, हमको कुछ बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि हम केल को कॉलीफ्ला के ऊपर रखें और बाकी सब उससे जो नीचे है वो उससे नीचे क्यों है। मगर अब यहाँ पे हम लोग हेवी हीटर के पास आने वाले हैं, जहाँ पे अब हमको लगता है आप लोग गेस कर चुके होंगे कि हम लोग वापस यूनिवर्स 7 वापस आ रहे हैं और यहाँ पे अब थोड़ा खेल चेंज होने वाला है। तो बैक टू यूनिवर्स 7, जहाँ पे हम लोग अपने टॉप 5 सुपर सेयन से मिलने वाले हैं, या सिंपली सेयन से मिलने वाले हैं, क्योंकि जो नंबर 1 है वो टेक्निकली सुपर सेयन नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को मालूम है उन लोगों को मालूम पड़ गया होगा, मगर ठीक। तो हम लोग नंबर 5 पे रखेंगे हम लोग किसको, फ्यूचर ट्रंक्स को। हम आप लोग कुछ देर पहले ही बोले थे कि हम लोग ट्रंक्स एक बार इस लिस्ट में नहीं, और फ्यूचर ट्रंक्स ऑल टुगेदर एक दूसरे टाइमलाइन से बिलोंग करता है, वो दूसरे टाइमलाइन का यूनिवर्स 7 था। अब ट्रंक्स को हम केल के ऊपर क्यों रखे, क्योंकि ट्रंक्स के पास है सुपर सेयन रेज, और उसके बाद वो जमासू जब हराता है तो उसके पास, ध्यान से उस एपिसोड को देख रहे हो तो आपको मालूम पड़ा होगा कि ट्रंक्स इंस्टिंक्चुअली, ठीक है, ट्राई बिना किए वो ऑटोमेटिकली स्पिरिट बॉम्ब बनाने की जगह वो स्पिरिट स्वॉर्ड बना लेता है। ठीक है, बॉम्ब तो हम लोग गेंकी डामा बोलते हैं, उसको हम लोग फेंक के मारते हैं, वो अपने स्वॉर्ड को ही स्पिरिट एनर्जी से इम्ब्यू कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करके उस जमासू को 2 हिस्सों में काट देता है। और आप लोग खुद सोच कर हमको बताना नीचे कमेंट्स में कि आप लोगों को क्या लगता है, अगर केल और फ्यूचर ट्रंक्स का लड़ाई होता है कौन जीतेगा? क्योंकि मेरा मनी तो ट्रंक्स के ऊपर है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, उसके ज़्यादा टेक्निक्स हैं और वो ज़्यादा
ट्रेनिंग भी किया हुआ है, खास करके हम लोग के वेजिटा के साथ, और उसके साथ साथ वो गॉड से भी लड़ा हुआ है, जो कि हम लोग का इमॉर्टल ज़मासु और फ्यूजन ज़मासु को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। और नंबर 4 पे हम लोग रखेंगे उसके पिताजी को, मतलब हमारे प्रिंस ऑफ ऑल सेंस वेजिटा। ठीक है, तो वेजिटा को नंबर 4 पे क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली भाई वेजिटा ट्रंक्स ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ, आप लोग सोचो भाई वेजिटा नंबर 4, तू भाई गोकू फैन है? नहीं, हम वेजिटा फैन ही हैं, वेजिटा हमको ज़्यादा पसंद है, मगर हम क्या कर सकते हैं, जो है वो है। और नंबर 4 पे वेजिटा को लेकर आता है उसका अल्ट्रा ईगो फॉर्म, जो कि उसको ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो डिस्ट्रॉयर ही बन जाता है। मगर दिक्कत बस इतना है, हम लोग अल्ट्रा ईगो फॉर्म में वेजिटा कुछ खास करते हुए नहीं देखे। वो जिस फॉर्म को लेके डेब्यू किया, उस फॉर्म को लेके वो हार जाता है उस लड़ाई में। तो इसी कारण से वेजिटा नंबर 4 पे नहीं तो उसको नंबर 3 पे रख देते हैं। और नंबर 3 पे हम लोग पास है गोकू। हाँ, अब नंबर 3 पे गोकू हम लोग है। नंबर 1 2 में कौन है भाई? हम लोग गैस कर चुके हो क्या? हमको लगता है अभी तक, मगर फिर भी अगर नहीं किया तो वीडियो पूरा देखना। ठीक है, नंबर 3 पे गोकू, क्योंकि वेजिटा का अल्ट्रा ईगो से ज्यादा बेटर वो अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से करता है। वेजिटा तो जस्ट अपने फॉर्म को लेकर डेब्यू किया था, गोकू के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ, और यहाँ तक कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एट वेरियस लेवल्स यूज कर पाता है। हम जहाँ आप लोगों को स्पॉइलर नहीं देंगे, बस इतना बता देंगे ना, वेजिटा अभी अपने नए फॉर्म से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाया है। गोकू के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, और इसी कारण से उसको वेजिटा के ऊपर रखे, क्योंकि इन दोनों का लड़ाई होता है, दोनों अल्ट्रा ईगो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करते हैं। तो पहला चीज तो ये, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को जल्दी से मारा नहीं जा सकता, मगर अल्ट्रा ईगो को पावर अप होने के लिए मार खाना पड़ता है। और इसी कारण से वेजिटा अपने उस लड़ाई में हारता है, क्योंकि वो लास्ट में उसका बॉडी गिव अप करने लगता है। तो हाँ, इसी कारण से हम गोकू को नंबर 3 पे रखे हुए हैं। और अब आता है नंबर 2, जो कि है द ओरिजिनल लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रॉली। अब ब्रॉली, हम ड्रैगन बॉल जी ब्रॉली की बात नहीं कर रहे हैं, हम ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली की बात कर रहे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि भाई हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी अगर देखे होगे, तो आप लोगों को क्लियरली याद होगा कि भाई ब्रॉली सुपर सैयन ब्लू गोकू वेजिटा दोनों को एक साथ कूट रहा था, पटक पटक के मार रहा था, समझ रहे हो? बेस फॉर्म में वो सुपर सैयन गॉड वेजिटा से लड़ रहा था। वो अलग बात है, गॉड वेजिटा उसको हरा रहा था, मगर फिर भी ब्रॉली नंबर 2 पे इसीलिए क्योंकि अगर आप लोग ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली देखे होंगे, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि ब्रॉली गोकू वेजिटा साइमल्टेनियसली लड़ रहा था। दोनों जन ही सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में थे, फिर भी उन लोगों को पीट रहा था। और उसके ऊपर से क्या आप लोग बोलते हो, भाई मांगा में तो इतना कुछ हो चुका है, वो लोग बहुत पावरफुल बन गए। मगर एक चीज, ब्रॉली उन लोगों से ट्रेन कर रहा है, ठीक है, उन्होंने ट्रेन कर अपने पावर को कंट्रोल लाने के लिए, और अभी भी उसका पावर उतना ही, उसका पावर कुछ कम नहीं हुआ है, समझ रहे? तो इंडिविजुअली हमको अभी भी नहीं लगता कि गोकू वेजिटा उसको हरा सकते हैं पूरी तरीके से। उन लोगों को फ्यूजन के इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो इसी कारण से ब्रॉली है नंबर 2 पे। और नंबर 1 पे आता है मेरा फेवरेट, हाँ मेरे 2 फेवरेट्स हैं ड्रैगन बॉल में, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1 पे आता है गोहान। अब आप लोग बोलो भाई गोहान नंबर 1 पे कैसे? भाई ये क्या लिस्ट है भाई? जानो ठीक, ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में गोहान जब बीस्ट फॉर्म एक्वायर करता है, तो उसके यूज से ही उसी समय हम लोग के टोरियामा जी की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि वही है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स, और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है अभी। और यहाँ तक कि जो लेटेस्ट चैप्टर था, गोहान वहाँ पे गोकू से 1-on-1 फाइट करता है, ब्रॉली से 1-on-1 फाइट करता है, और उसके लास्ट में ऑल आउट ब्रॉल भी हो जाता है। और उन लोग सबके सभी गोहान के पावर्स को देख के बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हो जाते हैं। और बाकी सबको हटाओ ना यार, सिंपली क्रिएटर की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि गोहान अपने बीस्ट फॉर्म के साथ सबसे ज़्यादा ताकतवर था। तो हाँ, ये था मेरा पूरा लिस्ट फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आप लोगों को बताओ, आप लोग मेरे लिस्ट से कितना एग्री करते हो, और अगर वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक मारो यार, और अपने थॉट्स हमको नीचे कमेंट जरूर बताना। और आप लोग कौन सी सीरीज का रैंकिंग देखना चाहोगे, ये भी हमको नीचे कमेंट जरूर बताना। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।